और इसमें डेबिट क्रेडिट हमने देखा है। आइए भाई जी, एक एक आ रहे हैं, पधार रहे हैं। फाइन। सी, डेबिट क्रेडिट हमने देखा था कि मशीनरी अकाउंट में मशीन परचेज किया जाता है तो डेबिट होता है। इंस्टॉलेशन चार्जेस अपन ने देखा था, वो भी डेबिट होता है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंटल एक्सपेंस। क्रेडिट साइड में आपने देखा है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन वी चार्ज एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, याद रखना कि अपन डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं। और फिर जो कैरिड डाउन है एफ अमाउंट देखो 16 में 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, यानी कि 16-17। मैंने जानबूझ के मार्च एंडिंग लिया था, मतलब अप्रैल बिगिनिंग, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल बिगिनिंग। तो अप्रैल से मार्च में जो कैरिड डाउन था एफ, वही हो गया ब्रॉट डाउन, डेप्रीशिएशन। और फिर सेकंड ईयर मैंने जानबूझ के कोई ट्रांजेक्शन नहीं लिया, जानबूझ के, न परचेज न सेल, ये आपको बताने के लिए कि इवन देयर इज नो ट्रांजेक्शन वी हैव टू चार्ज डेप्रीशिएशन। देख लीजिए सेकंड ईयर में डेप्रीशिएशन का अमाउंट है जी। मेथड कोई भी हो बच्चा, फिक्स इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग भी हो सकता है। मेरा आवाज आ रहा है ना आर्यन भाई? हाँ सर, आवाज आ रहा है। फिर थर्ड ईयर मैंने थोड़ा खेल खेला। जो कैरिड डाउन था अमाउंट यू सी एच 1st April 17 it is brought down. Third year is 2017-18. चलिए, थर्ड ईयर इज 2017-18। और एक मशीन हमने परचेज किया है 1 जुलाई को, और 31 दिसंबर को हमने एक मशीन सेल किया। एक बात याद दिला दूं, जब भी सेल होगा याद रखना सेल की 3 एंट्रीज होती है। सेल मींस 3 एंट्रीज। सेल की 3 एंट्री होती है। एक सेल की, यानी पैसा आएगा, मशीन गया, बैंक टू मशीन। दूसरा है देखो अमाउंट के, डेप्रीशिएशन अपने को चार्ज करना है जो मशीन बेचा उसके ऊपर फॉर द पीरियड सोल्ड। मान लो ये मशीन अपन ने 3 महीना यूज किया, 4 महीना यूज किया, 6 महीना, जितना भी यूज किया, फॉर द पीरियड यूज्ड। साल खत्म नहीं हुआ बेटा, दिसंबर में मैंने मशीन बेच डाला, तो दिसंबर में मैंने मशीन जब बेचा है तो मुझे दिसंबर तक का, यानी अप्रैल से दिसंबर 9 महीने तक का मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 9 महीने का डेप्रिसिएशन मुझे चार्ज करना है, दैट इज के। और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, अमाउंट यू कैन सी एल। बेटा ये जो एल अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसके लिए अपने को वर्किंग करना पड़ता है। मैंने आपको लगातार 2 लेक्चर वर्किंग सिखाया है, एक बार फिक्स मेथड से सिखाया, एक बार रिड्यूसिंग से सिखाया। तो वर्किंग करना जरूरी है बेटा। यानी सेल की 3 एंट्री आएगी, 1 फॉर सेल, सेकंड डेप्रीशिएशन फॉर द पीरियड यूज्ड, एंड थर्ड प्रॉफिट और लॉस एज पर वर्किंग। वर्किंग करना कंपलसरी है। और उसका देखो मैंने यहाँ लॉस बताया है, लॉस ऑन सेल एल। प्रॉफिट भी आ सकता है, अगर जो प्रॉफिट आता तो वो अमाउंट डेबिट साइड में प्रेजेंट होता। ये लॉस है तो एल ये बाजू आया, प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड आता। नेक्स्ट डेप्रीशिएशन। बेटा डेप्रीशिएशन ऑन अनसोल्ड। देखो मैंने एक मशीन बेचा, बाकी के तो अपने पास है, टोटल अपने पास बेटा 3 मशीन थे, उसमें से एक बेचा तो 2 तो है, तो वो 2 जो है वो अनसोल्ड के ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करना चाहिए। जो अनसोल्ड है उसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करना चाहिए। बैलेंस कैरिड डाउन लास्ट में अपने को टोटल करना है। तो दिस इज व्हाट यू कैन सी प्लीज। मैं
किसी को डाउट है तो पहले पूछ लीजिए बच्चे, कुछ भी, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ बच्चे लोग नहीं थे। एक बात ध्यान रखने का, आप नहीं भी होते हैं तो मैं लेक्चर आपके मोबाइल में भेजता हूँ, आप उसको रिफर कर। जैसे अभी शुभम भाई कोई डाउट बेटा? नो सर। बेटा लास्ट लेक्चर नहीं है, आर्यन तू था क्या लास्ट लेक्चर में? नहीं सर, मैं नहीं था। ये लेक्चर तूने देखा? हाँ देखा। बहुत जरूरी है बेटा। आप नहीं आ सके कोई कारण से, और आपको बता दूं बेटा, आपको आगे पढ़ना है तो ये पूरा बेस है बच्चा। आप किसी से पूछ के देखेंगे, बड़े जो आगे निकल चुके हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसके लिए डेप्रीशिएशन ये वो सब कुछ होता है। जर्नल, लेजर, कैश बुक, बैंक अकाउंट, ये वो, पेटी कैश, सब कुछ होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ डे टू डे प्रैक्टिकल। मतलब बोलने के लिए नहीं है। कॉलेज में मान लो नहीं भी हुआ, छोड़ भी दिया, किसी को फर्क नहीं है। तू जब प्रैक्टिकल आएगा ना तभी तेरे को लगेगा कि यू रिमेन सॉफ्ट, तू थोड़ा कच्चा रह गया। तो ये जरूरी है बेटा, और मेहरबानी करके लेक्चर छोड़ने नहीं चाहिए, ये आपका फर्ज है ना, क्यों छोड़ो। शुभम भाई कोई डाउट बेटा? अथर्वा? नो सर। दिया, अमृता, जानवी? जानवी, अमृता, करण, नेहा, यस सर। पलक? यस सर। नो सर। पार्थ? यस सर। पार्थ, राहुल? पार्थ तू भी लास्ट लेक्चर में नहीं था। रेना तू भी नहीं थी बेटा, किधर थी? 2 लेक्चर से रेना। राहुल? जी सर। किधर थी? 2 लेक्चर से नहीं बैठती बेटा तू। सर बाहर गई थी, उधर नेटवर्क नहीं आ रहा था। आदमी यहाँ आके वो लेक्चर देखे कि नहीं बेटा? सर नहीं, अभी बाकी है। अरे पहले करने का ना बेटा, सुबह से भी 2 घंटे दे देती तो हो जाता है ना। सोम्या बेटा, स्नेहा, यश भाई? यस सर। बेटा कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। ठीक है बेटा। सर मेरा वो सब्सिडरी बुक्स में डाउट था। हाँ एक काम करते हैं बेटा, पहले तो तेरा डाउट करते हैं, तेरी रोज का रह जाएगा। हाँ सोम्या बेटा पहले तो डाउट चालू कर, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने तेरे को बोला था टाइम मिलेगा, तो आज है टाइम। फर्स्ट यू स्टार्ट प्लेस सब्सिडियरी में। देखो डाउट किसका भी हो, मेरा ये वाक्य पकड़ लीजिए, डाउट किसका भी हो, फायदा सबका होता है। कोई भी डाउट पूछे, कभी ये मत सोचना अपने को नहीं ध्यान देना है, नहीं नहीं, उसके डाउट से बेटा तेरा बहुत फायदा हो जाता है। डाउट एक का होता है, फायदा सबका होता है। सोम्या प्लीज स्टार्ट। हाँ आर्यन पहले सोम्या पूछ रही है, बाद में तू कोई डाउट है तो आगे बात। सोम्या। सर पेज नंबर 174 से सब लोग जरा बुक खोल लीजिए। सोम्या बेन जी अपने को बुक में से कुछ पूछ रही है, सब लोग जरा पेज निकाल लीजिए, पेज नंबर 174 बेटा। हाँ मैंने निकाला। सर उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, पेज 174, एम आई राइट? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा निकाला। सर उसमें अप्रैल 1 है वो ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस 200 एंड उसके बाद है रिसीव द बेरर चेक टू मेक अप द इंप्रेस्ड अमाउंट 1200। तो सर आपने सबट्रैक्ट करवाया था 1200 में से 200, एंड हम लोग की कॉलेज में हम लोग को बोला कि हमें ऐड करना है। रिसीव बैरर चेक टू मेक अप द इंप्रेस्ड अमाउंट 1200। received a bearer check to make up the interest amount। हाँ तो बेटा इसका मतलब ये होता है, इंप्रेस अमाउंट कितना, ये मेरा सवाल है फर्स्ट ऑफ ऑल। सर वो नहीं दिया है। हाँ नहीं बोला है ना, रिसीव्ड अ बेarer चेक
to make up interest amount 1200. Interest amount बोला है ना, interest amount 1200. You read the sentence again. I am reading. Receive the bearer check. Check का amount नहीं दिया बेटा. Received a bearer check to make up the interest amount 1200. To make up the interest amount 1200. मतलब interest का amount 1200 है, उसके लिए अपने को एक चेक मिला. तो कितने का मिलेगा बेटा? 200 रुपए तो मेरे पास ऑलरेडी है और इंटरेस्ट का अमाउंट 1200 है. सोमिया बेटा, मेरे पास ऑलरेडी 200 रुपया है और इंटरेस्ट का अमाउंट बेटा 1200 है और मेरे पास ऑलरेडी कैश है 200. तो मेरे को बेटा चेक जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा? सोमिया लाइन से छूट गई है. ये रहा हूं. सोमिया बेटा वंस मोर मैं वापस बोलता हूँ. इंटरेस्ट अमाउंट इज 1200. हेलो सोमिया. सर बट इसमें दिया ना कि रिसीव्ड अ बैरर चेक टू मेक अप द इंटरेस्ट अमाउंट, तो मतलब कि इससे तो ज्यादा ही होगा ना इंटरेस्ट अमाउंट. तो इंटरेस्ट अमाउंट 1200 बोला है ना उसने. पढ़ तो सेंटेंस पढ़. Received a bearer check to make up the interest amount 1200. हाँ, तो मेरे को ये बता इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बोला है इसने? 1200. हाँ, और अपने पास कितना कैश है बेटा? 200. तो अपने को चेक कितने का मिलेगा? हेलो सोमिया, अपने को चेक कितने का मिलेगा बेटा? सर 1200 का. बेटा 1200 तो इंटरेस्ट अमाउंट है. इसका मतलब ऐसा हो गया इंटरेस्ट अमाउंट 1400 होना चाहिए. आज सर हम लोग की जो कॉलेज में ना हम लोग को मिस ने 1400 ही करवाया. हाँ, तो उसने कैसा मीनिंग इंटरप्रेट किया कि मैं तेरे को समझाता हूँ. उसने चेक का अमाउंट 1200 पकड़ा बेटा. आर यू गेटिंग? यस सर. चेक का अमाउंट 1200 पकड़ लिया. जो दिया है वो चेक का अमाउंट है. रिसीव्ड अ बेरर चेक टू मेक अप द इंटरेस्ट अमाउंट 1200. मतलब उसने बेरर चेक का अमाउंट ही 1200 ले लिया ताकि यहीं से बात शुरू हो गई. हकीकत में इंटरेस्ट अमाउंट 1200 बोला है. रिसीव्ड अ बेरर चेक टू मेक अप द इंटरेस्ट अमाउंट 1200. बट सर अगर उसके पास बैलेंस ऑलरेडी 200 है तो अगर उसे नेक्स्ट डे पे मिला ना बेरर चेक तो हाँ. फिर वो मतलब कि इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा मतलब बैलेंस है ऑलरेडी एंड उसको बाद में मिला है ना चेक तो इंटरेस्ट अमाउंट बनाने के लिए तो वो 1200 है तो मतलब इंटरेस्ट अमाउंट 1400 होगा ना. बेटा यही मैं बोल रहा हूँ. तो एक बार वापस पढ़ तो सेंटेंस. Received a bearer check to make up the interest amount 1200. तो यहाँ इंटरेस्ट अमाउंट तो बोला है ना 1200. Are you getting? Received a bearer check to make up the interest amount 1200. To make up the interest amount 1200. बेटा 1200 रुपया तो इंटरेस्ट का अमाउंट है और 200 रुपया मेरे पास ऑलरेडी है. रिसीव्ड बेरर चेक फॉर रुपीज 1200 नहीं बोला है. हेलो सोमिया, हियर इज अ पॉइंट. बेटा रिसीव्ड बेरर चेक ऑफ रुपीज 1200 नहीं बोला है. ये एक सेंटेंस का स्टाइल हुआ. यहां ऐसा बोला है रिसीव्ड अ बेरर चेक टू मेक अप द इंटरेस्ट अमाउंट 1200. सोमिया हेलो.
हाँ सर। देख मैंने एक सेंटेंस लिखा है स्क्रीन के ऊपर, रिसीव्ड बैरर चेक ऑफ ₹1,200 टू मेक अप इंप्रेस्ड अमाउंट मतलब रिसीव्ड बैरर चेक ऑफ 1,200, ये बात है। तो चेक का अमाउंट ही 1,200 है, लेकिन यहाँ तेरे को चेक का अमाउंट 1,200 नहीं बोला बेटा, क्या बोला है? रिसीव्ड अ बैरर चेक टू मेक अप द इंप्रेस्ड अमाउंट 1,200। बट सर इसमें क्या दिया है कि रिसीव्ड अ बेरर चेक टू मेक अप द इंप्रेस अमाउंट, एंड फिर अमाउंट कॉलम में दिया ना 1200। हाँ तो इंप्रेस तो का अमाउंट कॉलम ही देंगे ना। बट सर इसमें तो बेरर चेक का अमाउंट दिया होगा ना फिर, क्योंकि इंप्रेस अमाउंट हमेशा मतलब हम लोग की मिस ने बोला कि नॉर्मली वो क्वेश्चन में देंगे, ऐसे नीचे नहीं देंगे। नहीं नहीं, ऐसा किसने बोला? बेटा वो तो मुझे जैसा क्वेश्चन बनाने कैसा बनाएगा ना, हाउ यू इंटरप्रेट दैट डिपेंड्स। कोई आदमी थाली में भी खाएगा, हाथ से खाएगा, कोई आदमी थाली में खाएगा, चम्मच से भी खाएगा। वो तो जैसा हम रचाएंगे ऐसा ना। यहाँ बेटा वो अमाउंट की कॉलम में रुपया दिया है, वो रुपया काहे का है? चेक का है कि इंप्रेस का अमाउंट का है? सोमिया, जो अमाउंट दिया है ना 1200, वो चेक का अमाउंट है कि इंप्रेस अमाउंट का है? सर इंप्रेस्ड अमाउंट। हाँ, इंप्रेस्ड अमाउंट। तो इंप्रेस अमाउंट का वो है तो 200 तो अपने पास ऑलरेडी है बेटा। तो इंप्रेस का अमाउंट जब 1200 है, 200 मेरे पास ऑलरेडी है, तो चेक का अमाउंट कितना हुआ? 1000। ये बात है बेटा। बट सर जब मैंने मिस को पूछा ना ये डाउट, तो मिस ने बोला कि अगर मैं 1000 लिखूंगी तो मेरा आंसर रॉन्ग आएगा। आई मीन आंसर होगा मतलब कि सर बाद में जो कैलकुलेशंस होंगे ना वो रॉन्ग हो जाएंगे ना। अगर बेटा मैं ही बोलता हूँ कि तू 1200 लेगी तो रॉन्ग आएगा, ऐसा मैं भी तो बोल सकता हूँ। बेटा पहले ये देख तू सेंटेंस कैसे दिया है। हम लोग एक बोलते हैं बेटा, जैसा इंटरप्रिटेशन आप करते हो ना उसके आधार पे मीनिंग निकलता है। बैरर चेक रिसीव्ड ऑफ ₹1,200 टू मेक अप द इंप्रेस्ड अमाउंट, ये बोला जाए तो बैरर चेक 1200 का हुआ। और यहाँ क्या बोला है? रिसीव्ड अ बैरर चेक टू मेक अप द इंप्रेस्ड अमाउंट ₹1,200। तो बेटा इंप्रेस अमाउंट 1,200 है कि चेक का अमाउंट 1,200? यू सी द सेंटेंस। समझा बेटा? हाँ सर। मैडम को पूछ, एक शब्द मेरा पकड़ ला, इंटरप्रिटेशन, तो समझ जाएगी। नाम क्या है बेटा मैडम का? सर ब्लॉसम। सॉरी, ब्लॉसम मिस। लो समझा ना, उसको बोला ना, हितेश मेहता ने बात किया मैडम कि इंप्रेस अमाउंट ₹1,200, ये रुपीज है ना, नीचे लेके आ। अभी तक इसको पढ़ तो, इंप्रेस अमाउंट ₹1,200, तो इंप्रेस का अमाउंट 1,200 है ना, कि चेक का अमाउंट 1,200 है? इंप्रेस्ड अमाउंट। हाँ, मतलब क्या उसने क्या ले लिया? वो चेक का अमाउंट 1,200 पकड़ लिया बेटा। वो तो दोनों तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं ना, वॉट एवर यू टेक। इसमें गलत ये वो बात तो बाद में है, लेकिन सॉल्व तो कैसे भी कर सकते हैं ना। तूने चेक को 1000 लिया या तो तूने चेक को 1200 लिया, सॉल्व तो दोनों तरह से होगा। लेकिन अगर जो तू देख के इम्प्रेस का अमाउंट क्या, तू देख ऊपर रुपीज लिखा, उसको नीचे लेके आ। मैं आगे का पढ़ता हूँ बेटा, देखना। गेव अ टिप टू प्यून 40, तो कैसा पढ़ने का? गेव अ टिप टू प्यून ₹40, एम आई राइट? यस सर। तो गेव टिप टू प्यून ₹40, ऐसे अभी ऊपर वाले में वापस आ गए अपन। इम्प्रेस अमाउंट, हाँ, ₹1200। तो चेक का अमाउंट 1,200 है कि इम्प्रेस का अमाउंट 1,200 है? ये अपना सवाल का जो गांठ लगी है ना, वो ये है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो मैडम से बिंदास बात करना कि हितेश मेहता से मैंने बात किया, मतलब ही इज माय कोच, तो उन्होंने बताया कि इम्प्रेस्ड अमाउंट ₹1,200 है।
ओके सर एंड सर वो बात फिर करना मन का तो बोलना कि सर को ऐसा नहीं है, वो आपसे बात कर, लेकिन मैं डायरेक्ट बात करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा ना बेटा। बोलना कि हाँ सर इंटरप्रिटेशन, ये शब्द डालना कि हाउ टू इंटरप्रेट दिस पर्टिकुलर थिंग लाइक दिस, ऐसा सर ने बोला है। तो इंटरप्रेट शब्द सुन के बहुत समझ जाएगी कि कोई ऊपर की हस्ती से बात हुआ है। हाँ बोल बेटा। तो सर फिर उसमें ये आएगा ना कि टू कैश ₹1000 तो कैश रुपी 1000 मतलब एंट्री जब हम करेंगे ना पेटी कैश बुक में तो वैसे ही आएगा ना। बेटा, एंट्री क्या आएगी? जर्नल एंट्री सुना तो मैं तेरे को पूछता हूँ, अभी अमाउंट को अपन भूल जाते, ठीक है ना? हाँ सर अभी एंट्री सुना मेरे को। सर टू बैंक सॉरी सर टू कैश आएगा ना। बेटा चेक मिला है ना, तो अपना तो बट सर वो बेरर चेक है ना। बेटा बेरर चेक है, लेकिन अपना बिजनेस तो वही है। सी हु इज पासिंग दिस एंट्री, नॉट द पेटी कैशियर। ये एंट्री कौन पास कर रहा है जो तू बोली ना अभी? कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा एंट्री सुना तो तेरे तरफ से। क्या सर? तू इधर क्या तुमको लिखा है? टू कैश लिखा है कि टू चेक टू बैंक लिखा है? सर हम लोग सर आपने टू बैंक लिखवाया है एंड हम लोग की जो कॉलेज की टीचर है उसने टू कैश लिखवाया है। हाँ अभी बेटा मैं पूछता हूँ, एंट्री क्या बनी? जर्नल एंट्री। सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वो तो मेरी तू बात कर रही है बेटा, टू बैंक तो मैंने लिखा है। हेलो सोमिया, हाँ सर बैंक तो मैंने लिखा है बेटा, तेरी मैडम से अपन बात करेंगे ना, तो उसने क्या लिखा है? सर उसने टू कैश हाँ लिखवाया है। तो फिर बेटा this money is coming from bank. Are you getting my point? यस सर Our bank balance is reducing. Our bank, अच्छा मैं ऐसा बोलता हूँ बेटा, थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। बैंक में से अपन अपने लिए पैसा निकालेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? दिस इज कॉल्ड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय बेरर चेक। सर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट नहीं टू नहीं कोई बैंक। नहीं आएगा, इट इज नॉट पर्सनल यूज, सॉरी यू आर मेकिंग मिस्टेक। बिजनेस में पैसा है बेटा। सर कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर टू बैंक अकाउंट। हाँ तो एंट्री क्या आएगी? For the business purpose money is withdrawn, it is not for personal use. बोल बेटा एंट्री क्या आएगी? Cash withdrawn by the proprietor to हाँ bank account. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय bearer check. It is not for personal use. बेटा एंट्री क्या आएगी? Cash withdrawn by the proprietor to bank account. बेटा प्रोप्राइटर अपने लिए यूज नहीं कर रहा है। हेलो, it is the cash withdrawn from bank by bearer check. It is the money coming into the business in the office. It is not going to proprietor's home. उसके हाउस में प्राइवेट यूज के लिए पैसा नहीं जा रहा है बेटा, ऑफिस यूज के लिए पैसा आ रहा है। सोमिया हाँ सर एंट्री बोल। cash account debit to bank account. शाबाश, दिस इज विच टाइप ऑफ एंट्री? Contra entry. हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक आया ना, हाँ सर तो अभी पेटी कैश के लिए आएगा, तो उसकी एंट्री क्या आएगी बोल? क्या सर? पेटी कैश के लिए भी ऐसे ही चेक आया ना, हाँ सर तो पैसा तो बैंक से आया ना बेटा। हाँ सर कैश आएगा कि बैंक आएगा? बैंक। एंट्री मैं सुनाता हूँ। पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक।
बेटा समझा? भले बेरर चेक है लेकिन पैसा कहां से गया अपना? बैंक से। इट इज टू बैंक 100% बेटा। के हाँ कैश का भी आता है, यू नो व्हेन पेटी कैशियर इज गेटिंग मनी फ्रॉम, आगे बोल, मेन कैशियर। हेलो, हाँ सर, व्हेन पेटी कैशियर इज गेटिंग मनी फ्रॉम मेन कैशियर। तो एंट्री क्या आएगी? पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश टू कैश। तभी कैश आएगा बेटा। तेरे को समझ रहा है पक्का? हाँ सर। बेटा मैडम को बोलना कि मेरे सर का कभी इरादा नहीं होता है कि किसी को नॉलेज से नीचा करना, बड़े एकदम सरल स्वभाव के हैं, लेकिन यहाँ कुछ गलती है। और मेरे को बेटा, तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले मेरे को ये बता। हाँ सर, आ रहा है ना? तो कैश तो आएगा ही नहीं बेटा, वो कैश लिखे तो 100% रॉन्ग है। और दूसरी बात, ये जो अमाउंट है वहां भी वो थोड़े गड़बड़ हो गए, अमाउंट में वो इंटरप्रिटेशन में मार खा गया बेटा। इट इज इम्प्रेस्ड अमाउंट 1200 एंड नॉट द चेक अमाउंट 1200। मैं कैसा बोलता हूँ, सुनती है क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है बेटा, लगता है, और लगता है तो मेरे को बात करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तू नाम सुनाएगी हितेश मेहता तो भी एक बार समझ जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग मेरी बुक में से पढ़ के बहुत कुछ हुआ है। फॉर मोर देन 25 years my book was working in all over Maharashtra। तो समझ जाएगी कि उनसे पढ़ रही है तो थोड़ा तो वो ऐसे ही वहां बोल देगी कि ऐसा भी चलता है, ऐसा भी चलता है, ऐसा करके। ये मैं तेरे को, ये मेरा वाक्य लिख लेना लास्ट का, ठीक है बेटा? हाँ सर। और बेटा कुछ पूछना तो बोल। नहीं सर, हो इतना ही था खाली। घबराने का नहीं है। वॉट एवर आई हैव सेड 101% यू नीड नॉट वरी। हाँ कॉलेज में क्या बेटा, अलग अलग प्रोफेसर होते हैं ना, उन लोग का जैसा होता है ना अपने पास नॉलेज, ऐसे वो परोसते हैं, एकदम सीधी बात है। तो उसमें उसका भी दोष नहीं है बेटा, उसने जितना जहां से जो सीखा है। और ये बुक में तो ऐसा दिया ना बेटा, वेरी डिफिकल्ट कि कोई मजबूत बन पाएगा। तो जो भी है ठीक है, मेरे को तो क्या, तुम कहां से भी पूछोगे मुझे अच्छा लगता है, एंड देयर इज नो हार्म एट ऑल। फर्क पड़ता है ना बेटा। तेरे को उससे बात करा तो करना, एक ऐसा भी हो चलाने का बोल सकती है, बैंक का भी बताना कि एंट्री बाद में बेटा, कॉलेज एग्जाम है लास्ट में, तो उसको अपने को सरेंडर हो जाने का। ये मेरा 11th स्टैंडर्ड के लिए हमेशा मंत्र रहता लास्ट में कि भाई एक कॉलेज वाला ऐसा किया तो उसको पकड़ लो, हाँ बोल दो। दूसरा बेटा, एक ही कॉलेज में 2 प्रोफेसर होते हैं ना, उसके भी ओपिनियन अलग अलग होते हैं। तो हर कॉलेज का बच्चा अपना अपना प्रोफेसर को फॉलो कर लेता है कि इसने ऐसा बोला तो अपन ऐसा पढ़ने का, उसने ऐसा बोला अपन ऐसा पढ़ने का। इज इट क्लियर बेटा? हाँ सर। चलो मैं आगे थोड़ा अभी हाँ सर। डाउट हो तो। हाँ आर्यन भाई, आप कुछ पूछ रहे थे बेटा? हेलो। हाँ सर। हाँ तू कुछ पूछ रहा था बेटा? सर पेज नंबर 69 पे। एक मिनट, सबको आने दे, सब लोग आइए। पेज नंबर 69 जरा घुमाइए। बोल बेटा। सर जो इलिस्ट्रेशन 4 है उसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है अगस्त 1 का, हाँ बेटा। तो सर उसमें कैश दिया है 90,000, एंट्री में कैश लिया है 1,40,000। बेटा पूरा पढ़ तो, मेरे को समझ रहा है तेरी मिस्टेक किधर है। Sridevi started business with own cash rupees 90,000, stock of goods worth 40,000, machinery worth 70,000, and borrowed money rupees 50,000 from a friend Konika at 12% per annum.
बेटा अगर जो तेरे को ध्यान पड़ा है तो इसमें कैश 140 ही है बेटा, खुद का कैश 90,000, ओन कैश 90,000, और उसने 50,000 लोन लिया है बेटा कोनिका से, 50,000 लोन लिया है कोनिका से। समझ में आया बेटा? हाँ सर। तो 1,40,000 बिजनेस में, 1,40,000 कैश है ना बेटा। हाँ इज इट क्लियर? हाँ हाँ सर, क्लियर। हाँ, और किसको कोई डाउट हो तो बिंदास पूछो। रेज योर डाउट्स, नथिंग रॉन्ग पूछने का। एचएम का मंत्र, नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन। चलो अपन आगे चले बेटा, डिप्रिशिएशन में आ जाओ वापस। आजा बेटा, चैप्टर डिप्रिशिएशन में वापस आ जाइए। बेटा जरा पेज घुमाते जाइए, आपको समझेगा मैं कहाँ चल रहा हूँ। एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन लेने की इच्छा है। चल बेटा, मैं एक हल्का फुल्का क्वेश्चन लिखवाता हूँ, लिख लो बेटा, क्योंकि एक स्टार्ट मुझे करना है सिंपल क्वेश्चन से। टेक डाउन एग्जांपल, स्टार्ट। 1 April 2008, purchase machine for rupees 98,000. Purchase machine for rupees 98,000. Installation charges paid rupees 2,000. Installation charges paid rupees 2,000. Continue. 1st October 2008, another machine purchased for rupees for rupees 20,000. For rupees 20,000. Paragraph. Depreciation charge at the rate of 10% per annum as per FIM.
as per FIM. Year ending 31st March. Year ending 31st March. लिखो prepare machinery account prepare machinery account for 3 years. Prepare machinery account for 3 years. ठीक है बेटा? Sir, can you scroll up? पढ़ने की जरूरत है बेटा? दिख रहा है सोमिया? हाँ गुड. चलो अभी अपने को मशीन अकाउंट बनाना है फॉर 3 इयर्स. बेटा 2 पेज पे लेना आराम से. टेक 2 पेजेस लेफ्ट एंड राइट. 2 पेज पे लेना लेफ्ट एंड राइट. एक बाजू डेबिट एक बाजू क्रेडिट. प्लीज मतलब फोल्ड करके नहीं करना है. चलो मेरे साथ. टेक 2 पेजेस और बीच में लिखना मशीनरी अकाउंट एट द सेंटर ऑफ 2 पेजेस. ये रहा मेरा पेज लेफ्ट एंड राइट. Amount column, date column, journal folio. Casa journal folio column, date and particular.
चालू करूं बेटा? यस, रेडी एवरीबॉडी? अथुरा बेटा तैयार है बेटा? हेलो अमृता बच्चा रेडी? Yes, sir. Ready. चलो अमृता पढ़ेगी बेटा? अमृता, आर्यन बेटा तू पढ़ तो। हाँ सर। First April 2008, purchase machine for 98,000. Installation charges rupees 2,000. First October, Repeat. 1st April 2008, purchased machine for 98,000. Installation charges paid rupees 2,000. हाँ, तो बेटा हमने एक मशीन खरीदा है फर्स्ट ऑफ ऑल 98,000 और इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने पे किया है 2,000। तो एंट्री क्या आएगी? इंस्टॉलेशन चार्जेस की भी वही एंट्री है जो मशीन परचेज की एंट्री है, मतलब वो इंस्टॉलेशन चार्जेस अपने को मशीन की वैल्यू में ऐड करना होता है। ऑफ कोर्स दोनों की एंट्री अलग अलग शो करने का, क्योंकि दोनों अलग ट्रांजैक्शन है। बोल बेटा 1/4/2008 व्हाट इज अ जर्नल एंट्री? अपन डायरेक्ट पोस्टिंग कर रहे हैं इधर एंट्री खोपड़ी में रखने का, या अपन डायरेक्ट मशीन अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं एंट्री खोपड़ी में रखना। सोमिया बेटा सुनता है ठीक से? पारिदी? हाँ सर सुन रहे हैं। यस सर सुनता है। रेना बच्चा एंट्री खोपड़ी में रखना डायरेक्ट पोस्टिंग। अमृता सुनता है बेटा? करण भाई? Yes, sir. बेटा एंट्री बोल तो। आर्यन? मशीन खरीदा Machinery account debit to bank account. टू कैश और बैंक टू बैंक चलेगा। स्टार्ट। तो मशीन अकाउंट में डेबिट में लिखो सब लोग, कैश लिखो टू कैश और बैंक लिखो चलेगा, इनटू ब्रैकेट परचेस। ये मैंने मशीन परचेज किया है अमाउंट 98,000। मशीन इज परचेज फॉर अमाउंट 98,000। बेटा क्वेश्चन आगे पढ़। Installation charges paid rupees 2,000. इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने 2,000 पे किया। एंट्री मशीन टू बैंक किया, इट इज इंस्टॉलेशन चार्जेस डेट 1/4/2008। सर यस सर बैंक नहीं आना, सर कैश नहीं आना चाहिए था। बैंक हमको यही बोलते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है बेटा, कॉर्पोरेट में कोई भी पेमेंट रोकने में हम लोग नहीं करना पसंद करते हैं। ठीक है, मैं तो एंट्री में कैश और बैंक ही बोलता हूँ। अभी भी थोड़ी देर पहले मेरा आगे का जो 98,000 लिखा ना, तो मैं कैश और बैंक ही बोल रहा हूँ, लेकिन क्या जगह कम है ना बेटा, तो मैं या तो कैश लिखो तो भी चलेगा, बैंक लिखो तो भी चलेगा, कैश और बैंक लिखो तो और भी बढ़िया है। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। हाँ, मतलब ये रोकड़े का ट्रांजैक्शन है इन शॉर्ट। तो कैश बोलो बैंक बोलो। कॉर्पोरेट वगैरह में, कंपनी वगैरह में हम लोग क्लासेस वाले भी बेटा कोई भी पेमेंट करते हैं तो जनरली हम लोग रोकड़े में नहीं करते, सिवाय कि चाय पानी वाला छोटा मोटा आता है, वो बात अलग है। जेरोक्स कराया वो रोकड़े में, रिक्शा वाले को रोकड़े में, वो बात अलग। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इवन यू राइट कैश, हम खुद ही बोलता हूँ कैश और बैंक। मैंने शायद जर्नल एंट्री में भी कैश और बैंक ही लिखाया होगा, देख लेना, जो बेसिक दिया है ना बेटा पहले ही दूसरे लेक्चर में। अच्छा देखिए ना, अभी ये मशीन कितने का हो गया बेटा? स्क्रीन पे नजर मारिए। 1 lakh. हाँ 1 लाख, मतलब डेप्रिसिएशन यू विल बी चार्जिंग ऑन 1 लाख। That
नहीं, डेप्रिसिएशन यू विल बी चार्जिंग ऑन ₹1 लाख। चलो बेटा आगे पढ़ो। 1st October 2008, another machine purchased for rupees 20,000. Stop, repeat. 1st October 2008, another machine purchased. हाँ बोल, आ रही है एंट्री बोल। Machine account debit to bank account. Once again same, machine to cash or bank. Okay. Machine to bank. Once again it is another purchase, you can write into bracket purchased। और बेटा ये दूसरा मशीन है 20,000 का है। ओके, ये दूसरा मशीन है 20,000 का है। चलो आगे पढ़ बेटा। Depreciation charged at the rate 10% per annum as per FIM, year ending 31st March, prepared machinery account for 3 years. बराबर है बेटा, चार्ज 10%। चलो, एंड ऑफ एवरी ईयर अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, कीप इन माइंड। मेरा ईयर एंडिंग मार्च है बेटा, तो मार्च आएगा 2009 में, सावधान। मतलब ईयर स्टार्ट हुआ 8 को, अप्रैल 8, मार्च आएगा 9, तो इस ईयर को ऐसे बोलते हैं 2008-9। ये मैंने सिखाया है, लास्ट लेक्चर में भी ऐसा सब किया था बेटा। जरूरी है, एक एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है बेटा, मिस कुछ नहीं करना चाहिए। यू मस्ट, जरा लिख लो हेडिंग। देखो मैंने टाइम पे लिखा है, पहले से कुछ नहीं लिखा, क्या आपको मालूम पड़े ना कि अच्छा ये 8-9 बनता है। मुझे मालूम है, उसका कोई मतलब नहीं है, आपको भी ध्यान पड़ेगा, अच्छा हाँ इसको 8-9 बोलते हैं। धीरे धीरे थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आपको भी सब एडवांस में पता चल जाएगा। सो राइट, ईयर 2008-9 नया बेटा लिखा पलक, पार्थ बेटा लिख रहा है ऊपर साल 2008-9। हर एक साल का अकाउंट बनता है बेटा अलग अलग। एक साल हो गया अकाउंट बनेगा, दूसरा साल वापस वैसा ही वही अकाउंट, मतलब अपने को एक एक साल का अकाउंट शो करना होता है। पारिदी लिखा, पार्थ लिखा बेटा? यस सर, लिखा। हाँ सर। प्रैक्टिस रखना। चल बेटा, एंड ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का है, तो जरा 1 मिनट मुझे मौका देना, लिखना बाद में। 1 मिनट लिखना बाद में, जरा सुन लेना। डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं बाय डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन मतलब वो मशीन घिस गया क्योंकि मैंने यूज किया। बेटा मेरे पास 2 मशीन है, पहला वाला मशीन 1 लाख, देख जरा 98 + 2। कोई लिखना नहीं, जरा सुनना। मेरा वर्किंग छोटा सा इधर ही करूंगा, कुछ पूछना तो पूछना, फिर लिखना। बेटा मेरे पास 2 मशीन है, दोनों यूज हुए हैं, दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मशीन नंबर 1 1 लाख, 1 लाख 10% बोले तो, रिमूव 1 0 बोले तो 10,000। पहला मशीन का मैं जानबूझ के लिखता हूं, देखो मशीन नंबर 1 ऐसा करके 10,000 डेप्रिसिएशन आया। और दूसरा मशीन, सावधान, दूसरा मशीन 20,000 का है। 20,000 का है ना, तो 10% बोले तो 2,000, 10% बोले तो 2,000। और बेटा 6 महीना, क्योंकि अक्टूबर टू मार्च, 6 महीना अक्टूबर टू मार्च, तो बेटा 6 महीने का डेप्रिसिएशन अगर जो मुझे कोई पूछे 20,000, बेटा जरा देखना तो 20,000, उसका 10% बोलेगा तो रिमूव 1 0, यानी कि 2,000। ये हो गया 1 साल का, पर एनम, PA पर एनम, एनम ईयर। अपने को 6 महीने का चाहिए, तो बेटा आधा कर ले, इसका आधा कर ले, यानी 1,000। जरा देखो तो वंस मोर वर्किंग,
मशीन है 20,000 का, ओके। स्क्रीन पे नजर करो, 10% बोलेगा तो रिमूव 10, 20,000 का हो गया 2,000, ये हुआ साल का पर एनम। आई वॉन्ट फॉर 6 मंथ्स। क्यों 6 मंथ्स आर्यन? क्योंकि ये मशीन खरीदा कब अपन ने? 10th month को। हाँ, और ईयर एंडिंग मार्च है ना, हाँ, तो अक्टूबर टू मार्च। क्या बोला? अक्टूबर टू मार्च, कितने महीने हुए बेटा? 6 महीने। एक साल यानी पर एनम का 2,000 है, तो 6 महीने का यानी आधा कर बेटा, कितना का डेप्रिसिएशन? 1000। ये ओरली कर सकते हैं अपन। ये मैं जरा नाटक कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग है और कुछ बच्चे लोग आते नहीं आते, जरा सब मेहमान कलाकार है, गेस्ट अपीयरेंस बोलते हैं ना, पिक्चर में कुछ लोग गेस्ट अपीयरेंस होते हैं, मालूम है क्या आर्यन? नहीं सर। अरे यार, तुम लोग को तो क्या मालूम है फिर। वो गेस्ट अपीयरेंस का मतलब क्या? वो बहुत ही छोटा उसका रोल होता है पिक्चर में, रेना। और Yes. गेस्ट अपीयरेंस सुना है कि नहीं? नहीं सर। क्या तुम लोग रे, ए मैं पिक्चर का बात करते हैं, वो तुमको नहीं मालूम, तो अभी मैं क्या करेगा यार। गेस्ट अपीयरेंस का मतलब पूरे पिक्चर में उसका बहुत छोटा रोल होता है, उसको गेस्ट अपीयरेंस बोलते हैं। गजब है यार, कि वो मान लो 2.5 घंटे का पिक्चर, लेकिन 2-5 मिनट के लिए ऐसा मुश्किल से आता है, 2-3 बार में ऐसा टोटल मिला के 2-5 मिनट, इसको बोलते हैं गेस्ट अपीयरेंस। आप लोग भी बहुत लोग मेहमान कलाकार लोग हो, रेना खास करके तेरे वो नाम लेके पुकारा। हाँ सर। गेस्ट अपीयरेंस, ठीक है बेटा, रेगुलर रहने का बेटा। चलिए, एक मेरा वाक्य जीवन में उतार लेना, आर्यन बोलता हूं सुन लेना। 50% सक्सेस कम फ्रॉम रेगुलरिटी। रेना तू रिपीट कर। 50% appearance from regular. ये क्या बोली रे, लपेट। ए आर्यन तू बोल, तो ये बराबर नहीं बोली है। हाँ बोलता हूँ। 50% सक्सेस कम्स फ्रॉम रेगुलरिटी। हाँ, रेना रिपीट। 50% success from regularity. हाँ बेटा, तुम रेगुलर हो, तुम्हारा आधा काम तो हो जाएगा, मैं सच्ची बोलता हूँ। खाली रेगुलर रहो, बाकी मेरे पे छोड़ दो, ये बंदा संभालेगा, अपने को चिंता नहीं करने का, एक भी लेक्चर छोड़ने का नहीं। 50% सक्सेस कम फ्रॉम रेगुलरिटी। बेटा ये दुनिया का नियम है, ये तो मेरी खोपड़ी से आपको जो मिल रहा है ये बोनस है, सब अच्छे अच्छे वाक्य उतार लो लाइफ में, उसमें क्या बड़ी बात है। मैंने मेरे अकाउंट के लिए नहीं बोला, डेप्रिसिएशन के लिए कोई, दिस इज इन जनरल एप्लीकेबल एवरीवेयर। जो आदमी रेगुलर रहेगा, कंप्लीट काम करता है बेटा, 50% तो उसका सक्सेस उधर हो गया, समझ लो। ठीक है, तो सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन 1,000 आया। चलो ये रहा, देखो 1,000, ये रहा मशीन नंबर 2। आर्यन बोल बेटा, टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 11,000। ऐसा लिख लो अभी सब लोग, कोई डाउट हो तो जरूर से पूछो, हरी अप, टेक डाउन, कोई डाउट हो तो पूछो। चलो बेटा, हाँ सर। अभी मशीन 1 मशीन 2 लिखना, अभी टोटल करना है। चलो बेटा, टोटल करना है बेटा, एक लाइन बराबर ले ले उसमें जिसमें टोटल करना है, टोटल के नीचे 2 लाइन बेटा, सेम लाइन बोथ द साइड्स प्लीज, टोटल। चलो, टोटल लेजर में मैंने बहुत सिखाया है। आर्यन क्या बोला मैंने? लेजर में टोटल, बहुत सिखाया। हाँ, मैं
बेटा कंजूसी नहीं करता, ईमानदारी से मेहनत किया है। मेरे लेक्चर देखेंगे तो आपको भी लगेगा ये बंदे ने पूरा जान डाल के काम किया है। अच्छा, विच साइड इज हेवी? टोटल फर्स्ट हेवी साइड। चलो मेरे साथ, 0 0 0 8 into 10 का 0 कैरी 1, चिल्ला चिल्ला के टोटल किया। आर्यन भाई मालूम है क्या? Yes, sir. 1 and 9 10 into 12 1,20,000 1,20,000। चलिए बेटा, like the same total other side, on the credit side you see please, 1,20,000। चल बेटा, अभी अपने को बैलेंस ढूंढने का, जिसको बोलते हैं बैलेंस कैरीड डाउन, मालूम है कैसे ढूंढने का? लास्ट 0 0 3 0 पहले लिख लो मेरे साथ। चलो भाई, ऊपर 1 है नीचे 0 है, तो 1 and 9 10 का 0 कैरी 1, 10 का 0 कैरी 1, 1 and 1 2। बेटा दिख रहा है तेरे को आर्यन? हाँ सर। 2 अपने पास 2 है, यानी 0 और 1 का 1, यानी कितना है बेटा? 1,09,000। करेक्ट है। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, $1,09,000। दिस इज 2008-9। आगे चलो बेटा, डाउन है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग बेटा ब्रोट डाउन करना होता है। स्टार्ट। डाउन है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग बेटा ब्रोट डाउन करेंगे। दूसरा साल हो गया 2009-10, 2009-10। पहला था 8-9, बीच में बराबर हेडिंग मारो 2 पेज के बीच में। आपने 2 पेज लिया बेटा। चलो 2009 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, $1,09,000। चलिए, अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है बाइंग सेलिंग का भाई, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है बाइंग सेलिंग का। लेकिन एक मैंने वाक्य बहुत बार बोला है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर चार्ज डेप्रिसिएशन। आर्यन भाई सुर लगाओ। At the end of every year, charge depreciation. तो भाई आप भी लगाओ। अरे करण भाई सुर लगाओ। At the end of every year, charge depreciation. ये क्वेश्चन में बोला नहीं होगा आपको, हर साल डेप्रिसिएशन बेटा लगाना ही होता है, क्योंकि अपना साल जब भी खत्म होता है अपने को सब खर्चे इनकम वगैरह ले लेने का। तो चलिए डेप्रिसिएशन ले लेंगे। ईयर एंडिंग, चलो मेरे साथ 31 मार्च 2010 बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन। चलो टोटल मेरे पास 2 मशीन है, टोटल मेरे पास 2 मशीन है, दोनों पे डेप्रिसिएशन लगा। आर्यन पहला मशीन कितने का बेटा? 1 lakh.
के ऊपर डेप्रिसिएशन 10,000, दूसरा मशीन कितने का है बेटा? 20,000. उसके ऊपर मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन 2,000, बेटा टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया? 12,000. ऐसा देख लो, पहले साल का डेप्रिसिएशन 11 था रे, अभी का डेप्रिसिएशन 12 है रे। ले वर्किंग कर ले, मेरे साथ चल रहे। मशीन 1 मशीन 2 ये ब्रैकेट का 0 मार्क है, टाइम पास है, डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन क्या अभी पहला है ना, ताजा तो अपन जरा ध्यान रखते हैं। मशीन 1 2 ऐसा नाटक ज्यादा करता हूँ, बाकी ये आ जाना चाहिए, डायरेक्ट ओरली भी इंसान कर सकता है। दैट्स इट। टोटल मार लो बेटा, टोटल मार लीजिए। टोटल के नीचे 2 लाइन, एज यू नो, total both the sides in the same line beta, as you can see. Debit side total is heavy 1,09,000. Balance carried down. Last के 3-0 as it is. ऊपर 2 नीचे 9, आर्यन बोल। ऊपर 2 नीचे 9, आर्यन बोल। 3. हाँ 3 आएगा. ये 2 नीचे 9, तो सर 12 लाने के लिए 3 ऐड करना पड़ेगा. तेरे को दिखता नहीं है? 2 I want 9. Add how much? 2 I want 9. ओ बाबू भूल गया रे, क्या है? अरे 2 है, 9 चाहिए। सोमिया कितना ऐड करूं? Sir, 7. तो फिर क्या बोलता है रे तू? सर वो थोड़ा तो फिर मैं थोड़ा, अरे भाई कभी कोई बच्चा रिपीट करता नहीं है, ये मैं सच बोलता हूँ, कसम खा के बैठे हैं कि रिपीट करने का नहीं है, कोरोना की कसम। चलो ऊपर 1 नीचे 0, क्या बोलता है बोल? 1 प्लस ऐड कितना करूं कि 0 मिले? 1 प्लस 1. अरे क्या 1? अबे तेरी, सर 1. हाँ 0 से 9 9 9. तो फिर गजब है रे तू। 1 प्लस 9 10 का 0 कैरी 1। क्या मैं स्टाइल से बातें करता हूँ यार, मजा आ जावे। 1 प्लस 9 10 10 10 का 0 कैरी 1। चला गाने की सर में पढ़ाता हूँ, मेरे सब लेक्चर में लोगों को ये अट्रैक्शन भी है बेटा कि आदमी के पास एक वो रिदम भी होता है ना, तो ही वो बोल सकता है। चल भाई 27,000, this is balance carried down and go for third year 2010-11 आजा। Start third year because they've asked for 3 years. चल बेटा 1 4 10 ले ले, 2 balance brought down 97,000. No transaction, no buying, no selling, but you know, at the end of every year, charge depreciation by depreciation. बेटा 2 मशीन है, पहले पे 10,000, दूसरे पे 2,000, टोटल depreciation 12 ले ले। एक सवाल पूछा था वो पेंडिंग रखता हूँ आज। कौन सा सवाल था अमृता? अमृता तेरे को सुनता नहीं है क्या मेरा आवाज?
अमृता बच्चा, सर उसका मैसेज आया कि उसको नेटवर्क इशू है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। सोमिया क्या सवाल था अपना? सर कि अगर हम वापस बॉर्न होंगे ना तो हम लोग कौन से कंट्री में जाएंगे? हाँ आर्यन भाई मालूम है ना सवाल? हाँ सर। भाई घर पे सब लोग को पूछना है। रेना तेरे को मालूम था कि नहीं सवाल? रेना, हाँ चले जाते हैं ना। ठीक है बेटा, चलो टोटल मार लो। अगले लेक्चर में हम सवाल ले लेंगे। ये खत्म करो। My balance carried down. कितना आएगा बेटा? बेटा नेक्स्ट डे मॉर्निंग खाली ब्रोट डाउन करके रख लो। 1/4/2011 ट्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन 85,000। ठीक है बेटा, so this was just beginning। अगले लेक्चर में और प्रैक्टिस दूंगा, कुछ नया भी सिखाने का बाकी है। चलाऊंगा बेटा। चैप्टर अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। हर एक लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नया मिलते रहेगा। दैट्स इट, एंडिंग द मीटिंग। बेटा रिपीट करना पूरा का पूरा अपने आप। दैट्स इट।